और उसमें भी देखो जी कि साइज हमने एक तैयार किया, लगभग 1.25 फीट की डाल दो और एकदम सही तरीके से करो, ड्रेन पाइप बीच में डाल दो। और अगर प्रोडक्ट पुराना है, बुढ़ा है, साइज वेरिएशन उसमें आता है। साइज वेरिएशन इतना मैटर करता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो झींगा फार्म के बारे में देखी होंगी कि 2.5 एकड़ झींगा पालन से आप 35 लाख रुपए कमाएं, 25 लाख रुपए कमाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे ही नहीं आते भी। आप कहीं से भी अरेंज करते हैं, आप बैंक लोन लेते हैं, आसपास यारे प्यारे दोस्तों रिश्तेदारों से लेते हैं, या आपकी खुद की कमाई हुई पैसे हैं। खुद के कमाए हुए तो राकेश जी मैं मानता हूँ व्यक्ति इतनी आसानी से इन्वेस्ट करता नहीं है। आपके पिताजी के मान सकता हूँ मैं, पूर्वजों के पैसे, दादाजी के पैसे होंगे, या और कहीं अनसन से पैसे आते होंगे, वो पैसे खराब कर सकते हैं। ये मेरे साथ में बैठे हैं राकेश जी, उदाहरण है आपके सामने। मैं झींगा फार्म के बारे में इनका पूरा एक्सपीरियंस जानूंगा कि कितने लाखों करोड़ों रुपए ये कमा चुके हैं या गवा चुके हैं। जो भी एक्सपीरियंस पूरा का पूरा झींगा फार्म के बारे में अगर आप शुरू करने जा रहे हैं, आपने प्लान कर रखा है, आप वीडियो किसी की देख के प्रेरित हो चुके हैं कि झींगा फार्म मेरे को शुरू करना चाहिए, तो मैं तो चाहूँगा सबसे पहले आप सही से जानकारी जुटाओ, ताकि आपके पैसे, समय, ऊर्जा कुछ भी जाया ना जाए। आप अच्छे से उस काम को या तो करें या ना करें। तो मेरा चैनल का पर्पज़, वीडियो का पर्पज़ ये रहता है कि जब मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे खराब हों, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे किसी व्यूअर्स के पैसे किसी भी धंधे में, काम में खराब हो। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स के सामने शेयर करूं। तो राकेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस जानकारी भरी वीडियो के अंदर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो थोड़ा सा राकेश जी का परिचय मैं ही कर देता हूँ। ये लंबे समय से मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं और सीधे किसानों को अपना बी पोलन और शहद बेचते हैं, जो बिल्कुल प्योर क्वालिटी देते हैं। ये तो काम चल रहा है, लेकिन पीछे इन्होंने बहुत सारे ऐसे कर्म किए जो नुकसान जो किए हैं जी, और जिनका नुकसान हो। क्योंकि जब मछली का नाम आया, ये इनके शहद की वीडियो के लिए मैं यहाँ पे आया था, तो इन्होंने बताया कि मैं झींगा का भी एक्सपर्ट हूँ। तो मैं चाह रहा झींगा के बारे में आप सबको भी जानकारी, एक सटीक जानकारी दी जाए। तो सर, झींगा फार्म के बारे में बताएं, कब आपने शुरू किया, कितना शुरू किया, कितने बड़ी स्केल पे किया था? थोड़ा सा चलो मैं और बताता हूँ कि ये राजस्थान के सबसे पहले, शायद पहले और सबसे टॉप फार्मर थे। समझो कि इनके बहुत सारे तो इंटरव्यू वगैरह और ऐसे पत्रकार, मैगजीन वगैरह, अखबारों में इनकी फोटो आ चुकी थी। ये झींगा के स्टार हो गए थे राजस्थान में। क्या जी? बिल्कुल जी, स्टार हुए, बाकी कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी। एक बात तो ये है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि माल तो मैंने मेरी मेहनत से ठीक निकाला, एक राउंड में तो नहीं निकला, दूसरे राउंड में अच्छा निकला। अच्छा जी। लेकिन उस टाइम तक तो माल ही अच्छा था। और जब कोई अखबार वाला या कोई पत्रकार वगैरह वगैरह आते, या दूसरे कोई आते, किसान गोष्ठी वाले आते, क्योंकि राजस्थान में दूसरा कोई था नहीं जी। अच्छा जी। और आसपास में भी कोई नहीं था, हरियाणा में भी। कितने सन की बात है ये 15-16 की मानो आप, 2015-16। हाँ, तो उस टाइम इतना नहीं था जी। हरियाणा में भी नहीं आया, रोहतक में हो सकता है। ये जो साड़ुआ वाला है, ये भी हमारे साथ का ही था। तो उस टाइम की बात है ये। तो जी इसमें हमने जब बेचा उस टाइम हुआ लॉस, तो नहीं तो उसको उसी टाइम हम लोगों को बताते। और हमने कोशिश की, हमारे पास में बहुत आदमी आए मिलने, तो जहाँ तक हो सका हमने रोका लोगों को। अच्छा जी। कि राजस्थान में तो सब्सिडी भी नहीं थी। और दूसरी बात है कि जैसे आपने कहा कि भी या तो बाप दादा का पैसा हो या फिर कोई 68 से कमाया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हमारे पास में ये दोनों ही चीज़ें नहीं थी कि बाप दादा बेचारे किसान, और किसान के पास में इतना पैसा नहीं आता। जी। हमने मधुमक्खी का काम किया और बड़ा मेहनत करके और पैसे इकट्ठे किए थे। हाँ। और ठीक चला, हमें मधुमक्खियों ने अच्छा साथ दिया। अच्छा जी। क्योंकि ये एक पालन था और पालन के अंदर हमें बहुत अच्छा बढ़िया साथ मिला। अच्छा। दूसरी बात, हरियाणा में सब्सिडी थी, राजस्थान में सब्सिडी भी नहीं थी। अच्छा। तो हमने पूरी लागत घर से ही लगाई, और ये 7 एकड़ के लगभग था हमारा, 12 बीघा से ऊपर था ये। अच्छा जी। तो इसमें लागत भी काफ़ी 90-92 लाख के लगभग दोनों राउंडों की आई। अच्छा जी। लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है वो ये है कि किसान भाई इस चीज़ से बचें, दूसरों से सुन सुना के और बातों से भावुक या ज़्यादा मतलब प्रभावित ना हो। किसान में एक बड़ा खोट है। अच्छा जी। और ख़ास करके अपने जाटों में। हाँ। कि वो कहते हैं ना कि भी डली नहीं देगा, बेली दे देगा। अच्छा जी। जैसे कोई गुड़ की डली मांग ले, बोले ना, और फंसे में बेली दे दे। अच्छा जी। वो चक्कर है कि पूरी जानकारी नहीं लेते। जैसे वीडियो देख लिया, एक फार्मर के पास में चले गए और आके वो क्या करते हैं, वो एस्टिमेट लगाना शुरू कर देते हैं और अपना जुगाड़ करके और उसको रोपना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा गलत काम है।
आपको पता है कि भी आप जब 1 पौंड बना रहे हो हाँ। और उस पे 15 लाख रुपए खर्चा आने वाला है जी जी। इससे अच्छा आप 10,000 रुपए का डीजल फूंक दो। मतलब उसके बारे में जानकारी जुटाओ कि जरूरी नहीं कि कोई दवाई बेचने वाला ही मिले, कोई बेचारा मेरे जैसा बैठा हो और मिल जाए आपको सच्ची बात कह दे जी। तो जरूरी है कि उसकी पूरी गहराई तक जाओ। अच्छा। अपने क्या हो जाता है कि बोले करेंगे तो यार अब तो लेट ही हो जाएंगे। हाँ, अभी का अभी करना है, अभी का अभी करने से अच्छा आप अगले साल तक उसका प्लानिंग करो, ताकि आपका या तो भ्रम दूर हो जाएगा या फिर आपको पूरी जानकारी आ जाएगी, तो आप इन बड़े घाटों से बच जाओगे। अच्छा जी। अच्छा, रही बात झींगा में आप किसी के पास में जाओ, 1 साल हो गया ना, वो यही कहेगा बहुत बड़ी बचत आई। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहली बार जो सीड डाल रहा है ना उसको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो कंपनियां ये जो दवाई लेके घूमते हैं ना, अच्छा जी, इनको बहुत अच्छा मुनाफा है जी। अच्छा। इनको ऐसा है कि भी ये इतने प्रकार के नाम लेते हैं और 1.5 लाख की दवाई तो मतलब 2 पौंड बना लिए तो वो उस सीजन में 1.5 लाख की दवाई नॉर्मल मानो वो गिरवा जाएंगे। अच्छा जी। तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनका लगता कुछ नहीं, रेट कुछ ही है। अच्छा। वो 1 सवा लाख रुपए कमा जाएंगे उसमें। अच्छा। सीड में वो कमाते हैं, सीड में नया आदमी है, हम दिला देंगे तेरे को, ले भाई हम दिलवा देंगे, चलो चेन्नई चलो, काकीनाडा चलो, नीलोर चलो, मतलब 1000 मेल के नाम लेंगे और भाई दूसरी ब्रूडिंग का दिला देंगे, तीसरी का ब्रूडर नए हैं, चाहे वो 8वीं बार का हो। अच्छा। ब्रूडर पुराना हो, और अगर ब्रूडर पुराना है, बुढ़ा है, तो वो झींगा नहीं चलता। साइज वेरिएशन उसमें आता है। साइज वेरिएशन इतना मैटर करता है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अच्छा जी। साइज वेरिएशन से क्या होता है कि आज अपने को दिखने में 19-20 का अंतर होता है, लेकिन जो झींगा 1 9 PL का है, 1 6 PL का है, तो यूँ मान कर चलो कि थोड़े दिन के अंदर उनके हिस्से की वो फीड खा जाएगा, वो कम रहेगा, फिर आखिर वो छोटा ही रह जाएगा। साइज वेरिएशन में फिर वो एक दिन उसमें लूज सेल आ जाएगा, फिर ये कंपनी वाले बाहर के हो जाएंगे कि भी इसमें ये डाल दे, ये डाल दे। झींगा फार्मर कई तो यही नहीं सोचते कि भी लूज सेल आ गया तो उसको जल्दी से निकाल के बेच दे। अच्छा। और कंपनी वाला ये कहेगा कि अब ये ठीक कर दूंगा, कल ठीक कर दूंगा, नहीं हो सकता। अच्छा। ये गारंटी में बहुत फार्मरों को बचाया भी। अब की बार भी मैं घर से डीजल जला के गया, हमारे राजस्थान के 5-4 किसान थे, ज़्यादा तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो मेरे से जानकार थे या मेरे से जुड़ाव में थे उनके पास में मैं रात बिरात गया भी। अच्छा। और कईयों का मैंने माल भी निकलवाया भी, इसको बेच दो आप। अच्छा। वहाँ मैंने ऐसे ऐसे भी देखे कि 70-70 हज़ार की दवाइयाँ लिए बैठे थे, अब डलवाने को थे। अच्छा। मैं गया तो वहाँ से 1-2 आदमी भाग्य भी थे और वो बिकवाया भी, ऐसा सिस्टम हो गया। तो मैं उसका जहाँ तक बचाने की कोशिश की, या फिर झींगा लगाओ मत। अब लगाए बैठा तो उसका करें क्या, सीड डालने के बाद में मेरे को कहे तो क्या फ़ायदा होता है। अच्छा जी। फिर रह जाता है जी, ये तो होगी दवाइयों की बात। अच्छा, हार्डनेस, अकेली हार्डनेस के ऊपर इतना घातक पैसा लगवा देते हैं कि कितने पोटास क्या क्या डलवा देते हैं जी। लेकिन मैंने बहुत सारे तरीके ऐसे देखे हैं कि मैंने अपने घरेलू इस्तेमाल करके हार्डनेस तोड़ने के लिए, कि भी जो मीठा सोडा है उसका क्या भी होता है। हार्डनेस पानी के पैरामीटर होते हैं जी। अच्छा, पानी को नॉर्मल करने के लिए। अच्छा जी। लेकिन वो घरेलू नुस्खों से हो जाता है जी। अच्छा। और मैंने करवाया भी है। फिर आ जाती है जी उसकी लूज सेल होने के बाद में बेचने के बारी, तो जी कोई ये राय नहीं देता उसको कि भी तू इसको बेच दे, वो दवाइयों पे जोर देता है। फिर धीरे धीरे करके लेट कर देता है किसान को भी। ये तो है नहीं कि हर किसान ये जाते ही पौंड में ये बता दे कि भी मेरे पास में इतना झींगा है। वो एक बार आके कह देंगे आपके पौंड में अच्छा झींगा है, ये इतना दे जाएगा, इतना दे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें धीरे धीरे करके लूज सेल आ जाएगा, फिर वो गाड़ियाँ लेट कर देंगे, अब ग्राहक नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, कर करा के उसके रेट तोड़ देंगे। यानी जी उसके पास में कुछ नहीं बचना। ये मान लो 2 पौंड कर गया ना, और उसने 2 साल चला गया तो वो 15-20 लाख के नीचे आ जाएगा, 2 साल की मेहनत गई। अच्छा जी। तो जी ये चीजों से कोई फायदा नहीं। कितने टाइम में तैयार होता है झींगा? झींगा जी कहते तो ये है कि 120 दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छा। और 30 काउंट का हो जाएगा। अपने एरिया के अंदर अगर हम 2 लाख सीड डालते हैं, 1.5 लाख उसमें रह जाता है, मतलब लगभग। और ये कह दें कि 120 दिन में 30 काउंट का तैयार कर दें जी, 5-5 महीने रख के देख लिया तो नहीं होगा। 20 ग्राम का 22 ग्राम का ज़्यादा बिकता है। अच्छा जी। ठीक है जी। फिर दूसरी बात है कि अपने लाइट के खर्चे बहुत हैं। अच्छा जी। कच्चे पौंड हैं,
और यहाँ पर पॉलीथीन डालना होता है। पॉलीथीन पे अमोनिया ज़्यादा बनती है। अच्छा। और उसमें भी देखो जी कि साइज हमने एक तैयार किया था कि भी इसको लगभग 1.25 फीट की डाल दो और एकदम सही तरीके से करो, ड्रेन पाइप बीच में डाल दो। मैंने ये तरीका अपनाया था और ईजाद किया था ये। अच्छा। लेकिन बहुत से किसानों को अब भी पता नहीं। अच्छा जी। तो वो कर देते हैं कि जी अब की बार तो हो गया, तो अगली बार तो बचना ही क्या है। हाँ, हाँ। एक राउंड में पिट गया, अगली बार तो उसकी मतलब 15 लाख का नुकसान, 10 लाख का नुकसान। हाँ, तो फिर उसकी ये हिम्मत ही नहीं होती कि दोबारा वो सीड डाल ले, या डाल भी लेगा तो जी वो पिट जाएगा। तो जी ये किसानों की एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जैसे एक में नुकसान हो गया तो उसको जाके दूसरे को बताना चाहिए कि भाई इसमें ये नुकसान हो गया। मैं इधर गया था सिवानी के आगे, वहाँ पर 5-6 पौंड थे, एक का झींगा चल रहा था। अच्छा जी। तो जी मैंने उसको ये पूछा कि कई इतने मशगूल हो जाते हैं, उसको अच्छा नुकसान था, उसका पानी भी खराब हो रहा था। मैंने पूछा भाई ये पानी ऐसे कैसे, झींगा ठीक चल रहा है भाई? मैं उसको 2 बात बताता अगर वो रिस्पॉन्स अच्छा देता। नहीं जी ठीक है, ये आपके काम की बात नहीं है। मैं ठीक है, लेकिन यार ये पानी इतना काला कैसे मोह? हाँ। बोले जी आपको बता दिया ना कि आपको इस चीज की जानकारी नहीं है। हाँ। मो भाई हुआ किसी के दिखा तो दे झींगा। हाँ। बोले नहीं जी हम डॉक्टर को भी नहीं दिखाते। अच्छा। वो उसने मतलब इतने प्रभावशाली शब्द थे उसके कि भी हम डॉक्टर को भी नहीं दिखाते, आपको पता ही नहीं है इस बारे में, तो देखना क्या चाहते हो। तो जी चलो हम अपने जो सिस्टम था वो वापस खींच गए। हाँ। लेकिन उसका सिस्टम वो भाई आपको बचत आई। बोले जी 8 लाख रुपए बचत आई। दूसरा पड़ोसी ये कह रहे जी इसका तो मर गया था और मेरा ठीक आई। अच्छा। तो मैं यार इसको अब भी मैं बचा देता, भी बताता कोई 2 बात अच्छी तो, लेकिन ये अच्छी बातें नहीं है। देखो दोस्तों पूछने लग गए, अगर देख भी रहे हो तो ये झींगा झांगा सिस्टम ऐसा है कि ठीक है हरियाणा में सब्सिडी ठीक है और भाई कम खर्चा है, कोई किसान मतलब बच भी जाए। इससे अच्छा कोई और काम ऐसा देखो जो इसमें सेफ्टी हो। इसमें क्या होता है कि पानी 5 फीट पानी खड़ा करके उसमें ना ही तो अपने को ये पता कि बीज कितना है, ना ही ये पता कि फीड कहाँ गई, यानी पानी में पैसा फेंक के और ऊपर घूमना है। अच्छा जी। तो जी उस चीज़ का तो रिजल्ट बाद में आएगा, 4 महीने बाद में रिजल्ट आएगा। पैसा आप आज फेंक रहे हो, फीड फेंक आए आप, फीड फेंक आए, ये मान लो कि कई बार ऐसा होता है पूरा बड़ा पौंड 10,000 की फीड आपकी लग गई और आपने पानी में डाला है, आपको पता ही नहीं। एक अंदाजा बताते हैं चेक ट्रे फलाना ढिमका, ये कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, ये एक अंदाज है। अच्छा अंदाज है। हाँ ये अंदाज है, इससे स्टिक पता नहीं चल सकता। अच्छा तो, जानकारी कितनी देते हैं, किस भाव में बिकता है, फिर रियल में कितने भाव में बिकता है? जी शुरू में तो आएंगे तो 550 में बेचेंगे ये कहेंगे। अच्छा जी। आखिरी करते कराते किसी को 300 का, किसी को 350 का, ये भाव हाथ लगते हैं, उससे उसका पूरा नहीं पड़ता। हाँ अगर 500 में बिक जाए तो 100-125 रुपए केजी के बच जाए तो बात दूसरी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं इस भाव में बिकता होगा। हाँ इस भाव में बिकता होगा, फिर उसमें माल नहीं निकलता जी। अच्छा। तो उसके खर्चे पूरे होने मुश्किल हैं। हाँ और बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छा मतलब आपको बेनिफिट देंगे। बागवानी की तरफ जाइए, या हमें किसानों के लिए ऐसा करना चाहिए कि जो आज स्टोरेज है हम अच्छे नेचुरल तरीके से भंडारण करें। जैसे आप सब्जी बो रहे हो जी, आप क्यों जाते हो स्टोर में? आप घर में जैसे हमारे बुजुर्ग सुखाते थे सब्जियों को, काचरी आपने छोटी ककड़ी देखी होगी, काचरों को छीला, आजकल तो वो मशीनें आ रही है, टपाटप छील दिया, या फिर बगैर छीले को भी सुखाओ, काट के सुखाओ। जो टिंडा है और भी बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको सुखाओ, धागे में लपेटो, एक कमरा बना लो, उसमें सुखा दो। वो आप 500 रुपए किलो में भी बेच दोगे। अच्छा। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज काचर है, काचर जो मटिया काचर जिसको बोलते हैं, उसको सुखा लो, उसकी कैलोरी 1 केजी इतनी हो जाएगी कि आपकी एक बरात की सब्जी है ना उसमें भी वो पूरा पाट देगी। अच्छा। और इतनी उसमें खटाई होती है, इतनी वो टेस्टी होती है, तो उसका जबरदस्त रिजल्ट आएगा। आप क्यों नहीं ले लोगे? आप 1000 रुपए भी दे जाओगे। बिल्कुल। एक तो वो कोल्ड स्टोर नहीं लगाई है, एक वो नेचुरल है वो आपको फायदा देगी, एक वो सूखी सब्जी आप कहीं भी और कभी भी उसको यूज कर सकते हो। दूसरी बात टिंडा है, आज कोल्ड स्टोर में लगाओ, फिर 60 रुपए दे के आओ, उस टिंडे को काट लो। 2-3 प्रकार की आइटम होते थे, मेरी दादी ये करती थी कि भी जैसे उसको एक तो उबाल लिया, बीज निकाल दिए, उबाल के उसको सुखा दिया, एक कच्चे टिंडे को छील लिया और फिर उसमें धागे में पिरोया और छोड़ दिया। ये चीजें हैं, इनको सुखा के बाद में बेचो। आपकी सब्जी मतलब जैसे पक गई, बोला भाई अब तो इसको निकालनी है, अरे 4 मजदूर लगा के उसको जटाजट उसमें पो दो। हाँ जी, धागे में पो दो और उसको सुखाओ।
अगर हम किसान ये मेहनत करें तो कोल्ड स्टोर अलग बात है। ये चीजें जो पहले अंग्रेजी कल्चर आया था वैसे ही आज जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और सब चीज नेचुरल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो जी जरूरी नहीं कि इन चीजों में हम कोल्ड स्टोरों के ओर पीछे भागे। जो पुराने हमारे बुजुर्ग करते थे ना वो काम करें। जो पत्ती पहले थी वो। हमारे बुजुर्ग तो जी छाछ का भी भंडारण करते थे। मैं कभी अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि भी छाछ का भंडारण करना। आप 6 महीने छाछ को रखो, 12 महीने रखो, सूखी छाछ रखो, सुखा के रखो, छाछ भी सुखाई जाती है। जी जी। हाँ। अच्छा, अब राकेश जी मैं पूछूं कि झींगा फार्म में आपको कितना प्रॉफिट हुआ? जी क्यों जड़े पे नमक डाल रहे हो वो तो मतलब अपना मैंने तो कहीं से सुना नहीं जी। जो दिल से बता रहे हैं हाँ। वो तो आपको यही बताएंगे भाई इतने लाख खा लिए, इतने लाख खा लिए। मेरे तो चलो मोटा नुकसान था और ये तो भगवान की दया से मैं तो काम दूसरे कर रहा हूँ, पालन का काम कर रहा हूँ। मक्खियों से बच गए जी। और मक्खियों से भी मैं राकेश भाई को बताऊंगा, सिर्फ मक्खी पालन ही नहीं करते, ये बी पोलन भी बेचते हैं और सीधा ये कस्टमर को बेचते हैं। शहद भी सीधा कस्टमर बेचते हैं। कंपनी तो फिर मारेगी जी। और मेरी एक विनती और भी है भाइयों, आप सभी देख रहे हो कि मैं मधुमक्खियाँ मतलब बहुत पहले से इसका पालन कर रहा हूँ और जीव पालन में मेरे को जो संतुष्टि है उतना मेरे ख्याल झींगा में नहीं आया। अच्छा। वो एक मारने वाला काम था, पहले उसको पालो फिर मारो। लेकिन जो हम बी पोलन और शहद दे रहे हैं वो अपने घर से और सीधा कोरियर करवाते हैं आपके लिए। और जो भी देश में कहीं किसी भी कोने में बैठे हो आप वहाँ बेचते हैं। और एक बी पोलन ऐसी चीज़ है कि जो कोई डायबिटीज़ से पीड़ित है या हाइपरटेंशन से या कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम से या फिर B12 की कमी से या घुटनों में पेन की, आंखों की दृष्टि, बालों का झड़ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए वो रामबाण है। और एक जिम वाले और जो स्पोर्ट्स वाले ये कान खोल के सुन लें कि ये काले काले डब्बे जो रोज की प्रोटीन वाले पकड़े जा रहे हैं ना, जो प्रोटीन पाउडर आप कंपनियों का खा रहे हो जी, आप नेचुरल तरीके की ओर आ जाओ। ये इतना घातक है कि आपको बीमार कर देंगे, फिर भागोगे। जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या होता है। वो बात है। बी पोलन में 40% प्रोटीन होता है, विटामिन A, C, E होता है, बी फैमिली पूरी होती है। आप इसका बच्चों को भी सेवन कराएं और बॉडी मसल्स अच्छे बनेंगे। अगर कोई जिम कर रहा है तो अच्छा रहेगा, उसके लिए आप बी पोलन यूज़ करें, शहद यूज़ करें। और हमसे लेने के लिए भाई साहब आपको स्क्रीन पे नंबर दे देंगे और आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सअप के। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, आप कुछ भी काम करें, किसी भी तरह का काम करें, और जैसे राकेश जी ने बताया आप 15 लाख लगाने से पहले 10,000 का डीजल पेट्रोल अपनी आराम से ट्रेन का किराए में फूक दो। लेकिन 15 लाख फूकने से अच्छा है कि आप जानकारी जुटा लोगे, या तो उसको ढंग से करोगे आप या करोगे ही नहीं।